actions and chemical. First activity that we are going to discuss is activity 1.1 और ये activity 1.1 is related to burning of magnesium ribbon. Is related to what? Burning of magnesium ribbon. और ये मैग्नीशियम का रिबन कुछ ऐसा होता है, ये है, और ये देखने से ऐसा लगता है कुछ डल सब्सटेंस है. मेटल तो क्या शाइनी होता है कि नहीं, लेकिन ये डल कैसे हो गया इतना? क्योंकि पड़े पड़े इसके ऊपर किसका लेयर आ गया? ऑक्साइड का लेयर आ गया. किसका लेयर आ गया? ऑक्साइड. सो इन दिस एक्टिविटी में क्या करना है हम लोग को? बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन. तो हम लोग जब मैग्नीशियम रिबन को बर्न करेगा, ऊपर ऑलरेडी क्या है? ऑक्साइड का लेयर. तो वो ऑक्साइड का लेयर हम लोग को रिमूव करना होगा यूजिंग दिस पेपर. इस पेपर को बोला जाता है सैंड पेपर. ओके, तो सैंड पेपर से जब इसको कंटिन्यूअसली रब करेगा तो धीरे धीरे ये क्या हो जाएगा? शाइनी हो जाएगा. शाइनी होने का मतलब इसके ऊपर जो लेयर था, किसका लेयर? वो लेयर रिमूव हो गई. ओके, और इसको बर्न करने से क्या होगा? वो है एम ऑफ द एक्टिविटी. सो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन. मैग्नीशियम which is a solid metal on burning reacts with which gas? ऑक्सीजन गैस. मैग्नीशियम को अगर हम लोग बर्न करेगा तो मैग्नीशियम विल रिएक्ट विद ऑक्सीजन गैस एंड विल प्रोड्यूस मैग्नीशियम ऑक्साइड विच इज अ सॉलिड. और ये व्हाइट सॉलिड होता है. कैसा सॉलिड होता है? और मैग्नीशियम मेटल कैसा है? सिल्वरी, चमकते रहता है. इट इज सिल्वरी मेटल. कैसा मेटल? सिल्वरी मेटल. एंड दिस मैग्नीशियम ऑन बर्निंग रिएक्ट्स विद विच गैस? ऑक्सीजन गैस. विल फॉर्म व्हाट? मैग्नीशियम ऑक्साइड. और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो व्हाइट पाउडर बनता है, उसको अगर वाटर में मिक्स कर दे हम लोग, इफ इट इज मिक्स्ड विद वाटर, तो क्या होगा? जो व्हाइट पाउडर बन गया, अगर उसको वाटर में मिक्स कर देगा, इट विल फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन. क्या फॉर्म करेगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन. पानी में डिसॉल्व हो जाएगा. क्या चीज? मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो मैग्नीशियम को अगर बर्न किया जाए, इट विल रिएक्ट विद ऑक्सीजन, विल प्रोड्यूस व्हाट? मैग्नीशियम ऑक्साइड. एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑन मिक्सिंग विद वाटर प्रोड्यूसेस व्हाट? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन. यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात तुम लोग को जानना है लिटमस से रिलेटेड. लिटमस क्यों यूज किया जाता है पता है किसी को? व्हाट इज द यूज ऑफ लिटमस? सॉल्यूशन का फॉर्म में भी मिलता है और पेपर में भी मिलता है. लिटमस का यूज क्या है, कोई बता सकते हैं? गिवन सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, वो जानने के लिए हम लोग यूज कर सकता है लिटमस. एंड यू शुड नो दैट एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस रेड. Acids turn blue litmus red and bases turn red litmus blue. ओके, तो यहां जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, हम लोग को जानना है कि ये मैग्नीशियम ऑक्साइड एसिडिक है या बेसिक. तो क्या किया हम लोग? मैग्नीशियम ऑक्साइड को पानी में डिसॉल्व कर दिया, सॉल्यूशन बना लिया. इस सॉल्यूशन को टेस्टिंग करेगा. किससे? लिटमस से. पेपर भी आता है लैब में, सॉल्यूशन भी आता है. एंड दिस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन क्या करेगा? रेड लिटमस को क्या कर सकता है? ब्लू. एंड सो magnesium hydroxide solution
is basic solution. So we can say that magnesium oxide is a basic oxide. इससे हम लोग बोल सकते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसा ऑक्साइड। और तुम लोग जान लो एक बेसिक बात यह है कि मेटल ऑक्साइड्स आर generally बेसिक ऑक्साइड्स। मेटल ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड ही होता है इन जनरल, जैसे सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऑल दीज आर बेसिक ऑक्साइड। क्यों बेसिक? इसको पानी में मिक्स करो तो क्या होगा, सॉल्यूशन बनेगा। वो सॉल्यूशन क्या करेगा, दैट सॉल्यूशन कैन टर्न रेड लिटमस ब्लू। अगर कोई सॉल्यूशन रेड लिटमस को ब्लू कर देता है तो सॉल्यूशन का नेचर क्या है, बेसिक, और वो सब्सटेंस का नेचर भी क्या होगा, बेसिक, जिससे सॉल्यूशन बनाया था। नाउ लुक एट द बैलेंसिंग ऑफ द इक्वेशन। यहां mg कितना 1, यहां mg 1, यहां ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को 2 किया तो mg2 हो गया। तो mg को बैलेंस करने के लिए यहां भी 2 लिखा। सेकेंड इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं चेक करता। यहां mg, इधर mg, इधर o 1 और 1, टोटल 2, इधर O 2, और Mg बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस, हाइड्रोजन इधर 2, हाइड्रोजन इज दिस साइड 2, इक्वेशन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। तो इस एक्टिविटी से रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट बात है कि व्हाई वी शुड रब मैग्नीशियम रिबन विथ सैंड पेपर बिफोर बर्निंग। व्हाई वी हैव टू रब इट विथ सैंड पेपर, किस लिए रब करता है, टू रिमूव द लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड और लेयर ऑफ ऑक्साइड। और सेकंड पॉइंट है कि मैग्नीशियम जब बर्न होता है तो कैसे बर्न होता है। मैग्नीशियम बर्न होने से प्रोडक्ट क्या बनेगा वो तो पता है हम लोग को, क्या प्रोडक्ट मिलेगा, मैग्नीशियम बर्न होने से प्रोडक्ट क्या मिलेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेकिन इससे रिलेटेड एक स्टेटमेंट पहले लिखो तुम लोग, फिर ये नोट डाउन करना। कोई भी सब्सटेंस 4 तरह का ऑक्साइड होता है, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल और एक एम्फोटेरिक। ठीक है, अभी 2 याद रखो एक बार के लिए, एसिडिक एंड बेसिक। तो कोई भी सब्सटेंस अगर एसिडिक है तो उसको अगर पानी में डिसॉल्व करेगा तो एसिड बनेगी, और एसिड क्या कर सकता है, ब्लू लिटमस को रेड। और कोई भी सब्सटेंस अगर बेसिक है तो पानी में डिसॉल्व करने से बेसिक सॉल्यूशन बनेगा। वो क्या बनाएगा, वो क्या कर सकता है, रेड लिटमस को ब्लू। मैग्नीशियम ऑक्साइड एसिडिक ऑक्साइड है या बेसिक ऑक्साइड पता लगाने के लिए हम लोग क्या करेगा, पानी में डिसॉल्व करना होगा। सॉलिड फॉर्म में पता नहीं लगता लिटमस से, किस में डिसॉल्व करेगा, वाटर में। जो सॉल्यूशन बनेगा फिर इसका टेस्टिंग करेगा, किससे टेस्टिंग किया, लिटमस से। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। रेड लिटमस अगर ब्लू कर दिया तो वो सब्सटेंस का नेचर क्या, बेसिक। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेसिक का पता चल गया हम लोग को, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड भी क्या होगा, बेसिक होगा। So you write down one important statement here related to this activity. You write magnesium ribbon burns. Magnesium ribbon burns with dazzling white flame. Magnesium ribbon burns with dazzling, DAZZLING. Magnesium ribbon burns with dazzling white flame, producing a white powder. Producing a white powder of magnesium oxide. Producing a white powder of magnesium oxide. After full stop, you write magnesium oxide on dissolving in water. Magnesium oxide on dissolving in water produces magnesium hydroxide solution. Produces what?
मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। और जल्दी से ये इक्वेशन के साथ ये इंफॉर्मेशन नोट डाउन कर लो, राइट फास्ट। और क्वेश्चंस के लिए रेडी रहना। हर एक्टिविटी के बाद क्वेश्चन पूछेगा। आज का क्लास का टारगेट बहुत छोटा है, 3 एक्टिविटीज। कोई क्वेश्चन? पूरा ही लिख लो, घर का ही बात है। लोग के चश्मा उसमें पहना नहीं तो? हाँ क्या सब ठीक है? तो जब दिखने में दिक्कत होता है तो आगे बैठ जाना चाहिए। आगे आ जाओ। इतना आगे यहाँ बैठ जाओ। चश्मा क्या हुआ? लाना भूल गए या अब घूम गए? Acid turns blue litmus red and bases turn red litmus blue. मैग्नीशियम ऑक्साइड एसिडिक ऑक्साइड है या बेसिक ऑक्साइड? बेसिक ऑक्साइड, क्योंकि उसका सॉल्यूशन रेड लिटमस को क्या कर सकता है? ब्लू कर सकता है। रिटर्न थोड़ा फास्ट फास्ट करो। नेक्स्ट क्लास आई थिंक आज भी मिल सकता है, मटेरियल मिल जाएगा। मटेरियल मिलने के बाद ज़्यादा लिखने का रिक्वायरमेंट नहीं है, मटेरियल के अकॉर्डिंग ही पढ़ा था। और तुम चाहो तो अंडरलाइन कर सकते हैं और कुछ कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नोट डाउन कर लेना तुम। सो मैग्नीशियम रिबन बर्न होने से कैसा दिखाई देता है? जस्ट लुक एट हियर। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विथ डेजलिंग व्हाइट फ्लेम। अभी फ्लेम येलो जैसा दिखाई दे रहा है, आफ्टर सम टाइम देखना ये ब्राइट व्हाइट हो जाएगा, लाइक दिस। इट बर्न्स विथ डेजलिंग व्हाइट फ्लेम एंड आफ्टर बर्निंग क्या प्रोड्यूस करेगा? ये व्हाइट पाउडर। और ये व्हाइट जो सब्सटेंस दिखाई दे रहा है, ये व्हाइट सब्सटेंस क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या है ये? मैग्नीशियम ऑक्साइड। So we discussed one important activity, और ये एक्टिविटी बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन से रिलेटेड है। और सेकेंड एक्टिविटी वी आर गोइंग टू डिस्कस एक्टिविटी 1.2. This activity is related to mixing of aqueous solution of lead to nitrate, aqueous solution of lead to nitrate and aqueous solution of potassium iodide.
दो सॉल्यूशन को हम लोग मिक्स करने जा रहे हैं, और वो दो सॉल्यूशन को मिक्स करने से क्या होगा, दैट इज द एम ऑफ द एक्टिविटी। अभी जो पहला एक्टिविटी हम लोग डिस्कस किया उसमें रिएक्शन कैसा लग रहा था तुम लोग को? क्या वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन था, डिस्प्लेसमेंट था, डबल डिस्प्लेसमेंट था, क्या? कॉम्बिनेशन। Mg प्लस O2 मिलके MgO बना। टू रिएक्टेंट वन प्रोडक्ट, ज्यादा रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट होने से कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कैसा रिएक्शन? कॉम्बिनेशन। अब यहां पे हम बोला कि क्लास 10 का स्टूडेंट तभी कंफर्टेबल फील करेगा केमिस्ट्री में जब उसको फॉर्मूला राइटिंग आएगा। क्या आएगा? फॉर्मूला राइटिंग, इक्वेशन राइटिंग एंड बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। तो यहां लेड टू नाइट्रेट, ये शुभ, लेड टू नाइट्रेट का फॉर्मूला बता सकते हैं? कोई बता सकते हैं लेड टू नाइट्रेट? गुड। सो लेड टू नाइट्रेट इज PbNO3 होल ट्वाइस। इसका एक्वस सॉल्यूशन ले रहा हम लोग। एक्वस सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग ब्रैकेट में AQ लिखता है। क्या लिखता है? एक्वस सॉल्यूशन का मतलब पता है तुम लोग को? सॉल्यूशन इन वाटर। एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है? एंड देन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटाशियम आयोडाइड। पोटाशियम आयोडाइड का फॉर्मूला है Ki। इसका एक्वस सॉल्यूशन लेगा हम लोग। क्या क्या ले रहे हैं हम लोग? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ लेड टू नाइट्रेट एंड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटाशियम आयोडाइड। ये दोनों जब रिएक्ट करेगा तो एक येलो सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है, लेड आयोडाइड, और ये मोर प्रॉपरली इट इज लेड टू आयोडाइड। लेड टू आयोडाइड्स यहां बनेगा जो कि येलो कलर्ड सब्सटेंस है। कैसा सब्सटेंस है ये? येलो कलर्ड सब्सटेंस। ये सॉलिड होता है, रिएक्शन में ये जो प्रोड्यूस होता है वो पानी में डिसॉल्व नहीं होता, सॉल्यूशन नहीं बनाएगा ये। और साथ ही साथ दूसरा प्रोडक्ट क्या मिलेगा? कुछ आइडिया है? इसको देख के भी आइडिया लगा सकता है कि लेड के साथ नाइट्रेट था, पोटाशियम के साथ आयोडाइड था, रिएक्शन के बाद लेड के साथ क्या आ गया? आयोडाइड। तो पोटाशियम के साथ क्या होगा? नाइट्रेट। और पोटाशियम नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या है? KNO3। KNO3 इज फॉर्मूला ऑफ पोटाशियम नाइट्रेट। पोटाशियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन मिलेगा। बोर्ड में देखना है। अब ये रिएक्शन जब होगा एक्चुअल में कैसा होता है हम दिखाता तुम लोग को। ये रिएक्शन एक्चुअल में होता कैसा है इससे दिखेगा। तुम दो सॉल्यूशन मिक्स करेगा हम लोग, दोनों क्लियर सॉल्यूशन, और जब मिक्स करेगा तो एक येलो कलर्ड सब्सटेंस बन जाएगा। ठीक है, देखना ये जो एक्टिविटी हम बता रहे हैं उसी का रिलेटेड ये वीडियो है। दो सॉल्यूशन बनाएगा। पहले एक बना रहा है यहाँ पे पोटाशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन। किसका सॉल्यूशन? पोटाशियम आयोडाइड। और साथ में इसमें सॉल्यूशन बनाएगा किसका? लेड नाइट्रेट का। दो सॉल्यूशन बनाएगा और फिर उन दोनों सॉल्यूशन को मिक्स करेगा। यहाँ एक और सॉल्यूशन बना रहा है और वो सॉल्यूशन लेड नाइट्रेट। दो सॉल्यूशन, दोनों सॉल्यूशन दिखने में क्लियर सॉल्यूशन, जैसे घर में नमक और पानी मिक्स करता है जैसा सॉल्यूशन बनता है वैसा ही सॉल्यूशन बनेगा। लेकिन दोनों सॉल्यूशन को जब हम लोग मिक्स कर देगा तो रिएक्शन होगा, और रिएक्शन हुआ पता कैसे चलेगा? कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, देखना यहाँ पे दोनों सॉल्यूशन को जब मिक्स करेगा क्या होगा? कलर चेंज। and a yellow colored substance is produced. What is produced? Yellow colored substance. और ये yellow colored substance कौन सा था? अभी थोड़ा देर पहले बताया हम। लेड आयोडाइड, लेड टू आयोडाइड। ये येलो कलर्ड सब्सटेंस कौन सा था? लेड टू आयोडाइड। और धीरे धीरे येलो कलर्ड सब्सटेंस नीचे सेटल हो जाएगी। और ऐसा अगर सेटलिंग होता है रिएक्शन में, ऐसा रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? और ये जो सॉलिड सब्सटेंस नीचे आ जाता है उसको प्रेसिपिटेट बोलता है। क्या बोला जाता है? प्रेसिपिटेट। तो हुआ क्या? रिएक्शन हुआ, और बिकॉज ऑफ द रिएक्शन क्या हुआ उस टेस्ट ट्यूब में? बिकॉज ऑफ द रिएक्शन उस टेस्ट ट्यूब में क्या हुआ? टेस्ट ट्यूब में जो येलो कलर्ड सब्सटेंस था वो धीरे धीरे कहां सेटल हो गया? नीचे सेटल हो गया। और ऊपर एक क्लियर सॉल्यूशन मिलेगा। ऊपर क्या मिलेगा? एक क्लियर सॉल्यूशन।
बता सकता है ये येलो कलर्ड सब्सटेंस का नाम क्या है? इनमें चारों में से येलो कलर्ड सब्सटेंस कौन सा है? लेड टू आयोडाइड, ये सॉलिड है, येलो है। और ऊपर जो क्लियर सॉल्यूशन है वो कौन सा है? पोटाशियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन। जो नीचे सब्सटेंस डिपॉजिट हो जाता है ना, उसको प्रेसिपिटेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रेसिपिटेट। और जो ऊपर क्लियर सॉल्यूशन मिलता है उसको बोला जाता है सुपरनेटेंट लिक्विड। क्या बोला जाता है? सुपरनेटेंट लिक्विड बोला जाता है। ओके, सो इफ आई आस्क यू व्हाट हैज हैपेंड इन दिस एक्टिविटी, इस एक्टिविटी में क्या हुआ? इससे पहले वाला एक्टिविटी में क्या हुआ? पहले वाला एक्टिविटी में बर्न किया, किसको बर्न किया? मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया। व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड, इट बर्न्स विथ dazzling white flame producing a white powder of magnesium oxide। फिर इस मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर को हम लोग मिक्स कर दिया किसमें? वाटर में। जब वाटर में मिक्स किया तो क्या प्रोड्यूस हुआ? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन। सेकेंड एक्टिविटी में हम लोग दो सॉल्यूशन लिया। कौन सा दो सॉल्यूशन ले रहे हैं हम लोग? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ लेड टू नाइट्रेट एंड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटाशियम आयोडाइड। दोनों सॉल्यूशन को जब मिक्स किया तो एक येलो कलर्ड सब्सटेंस बना। कौन सा? लेड आयोडाइड। लेड आयोडाइड सॉल्यूशन फॉर्म में मिला या फिर सॉलिड फॉर्म में? सॉलिड। और ये टेस्ट ट्यूब में धीरे धीरे नीचे डिपॉजिट हो जाता है। तो डाउनवर्ड एरो यूज करने का क्या इंडिकेट करेगा? कि वो जो सब्सटेंस है वो धीरे धीरे प्रेसिपिटेट हो गया। क्या हो गया? प्रेसिपिटेट। और ऊपर जो क्लियर सॉल्यूशन मिल रहा है वो किसका? पोटाशियम नाइट्रेट। अगर इस एग्जाम्पल को देखो तो ये एग्जाम्पल को हम लोग यूज कर सकता है एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और इस एग्जाम्पल को हम लोग यूज कर सकता है एज डबल डीकंपोजिशन रिएक्शन भी बोलता है इनको। क्या बोला जाता है? डबल डीकंपोजिशन रिएक्शन। इस एग्जाम्पल का एक और फायदा है कि इस एग्जाम्पल को हम लोग यूज कर सकते हैं फॉर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। कैसा रिएक्शन? प्रेसिपिटेशन। एग्जाम में अगर आता है गिव वन एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, गिव वन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो ये यूज कर सकता है। डबल डिकम्पोजिशन में भी ये यूज कर सकता है, प्रेसिपिटेशन में भी ये यूज कर सकता है। और कोई भी इक्वेशन लिखेगा तो एक चीज चेक करना हमेशा बोला हम, क्या? बैलेंसिंग है कि नहीं। इसमें देखता है बैलेंसिंग। इधर लेड कितना? 1। इधर लेड कहां? 2 1। इधर लेड 1 लेड 1। इधर नाइट्रोजन क्या हुआ तुम लोग? नाइट्रोजन 6 कैसे होगा? ऑक्सीजन के साथ 3 है, नाइट्रोजन के साथ कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो नाइट्रोजन इधर कितना? 2। इधर नाइट्रोजन 1, नाइट्रोजन को 2 कर देते हैं। फिर इधर पोटाशियम, इधर ऑक्सीजन 6, इधर ऑक्सीजन 6 हो गया। इधर पोटाशियम 1, इधर पोटाशियम 2, उधर 2, तो इसको 2 कर दिया। इधर आयोडीन अब कितना हो गया? 2, इधर आयोडीन 2। इक्वेशन इज नाउ बैलेंस। क्या हुआ इस एक्टिविटी में? तुम समझा दो क्या हुआ यहाँ पे। इस एक्टिविटी में हम लोग क्या डिस्कस किया, एग्जैक्टली क्या हुआ यहाँ पे? और नाइट्रेट को सबसे पहले हम लोग दो सॉल्यूशन लिए। कौन सा दो सॉल्यूशन? लेड टू नाइट्रेट एक साथ बोलना होगा। लेड टू नाइट्रेट सॉल्यूशन एक है, दूसरा सॉल्यूशन, हाँ, दो सॉल्यूशन लिया। फिर क्या किया? मिक्स किया। फिर जो सॉल्यूशन आया, मिक्स होने के बाद रिएक्शन हुआ। हाँ, रिएक्शन होने के बाद प्रोडक्ट मिला हम लोग को। कौन सा दो प्रोडक्ट मिला? नाम भी जानना होगा। ये प्रोडक्ट क्या? लेड टू आयोडाइड मिला, जो येलो कलर्ड सब्सटेंस सॉलिड था। और दूसरा प्रोडक्ट क्या है? पोटाशियम नाइट्रेट सॉल्यूशन। क्या मिला यहाँ पे? पोटाशियम नाइट्रेट सॉल्यूशन। इस एक्टिविटी में जो सब्सटेंस प्रेसिपिटेट हुआ वो कौन सा था? लेड टू आयोडाइड। ये प्रेसिपिटेट हुआ आयोडाइड, और उसका कलर, ये जो रिएक्शन इक्वेशन है वो किसके लिए यूज कर सकता है? कौन सा टाइप ऑफ रिएक्शन के लिए?
double displacement reaction can also be used for precipitation reaction. अच्छा से इक्वेशन के साथ जो बाकी इंफॉर्मेशन है नोट डाउन कर लो। दो एक्टिविटी हम लोग डिस्कस किया है, दोनों एक्टिविटी पढ़ो है, पहला कंप्लीट हो गया, सेकंड कंप्लीट हो गया, तो पहला वाला अच्छा से पढ़ लो। डन। बाबू हो गया, घर में पढ़ा था कि लास्ट क्लास वाला? क्या फायदा फिर? So we are going to discuss third activity, activity 1.3, और वो एक्टिविटी है रिलेटेड टू डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? एक्टिविटी स्टार्ट करने से, डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले देख लो तुम लोग क्या होता है। उसमें एक मेटल को एसिड के साथ रिएक्शन करवाएगा हम लोग। मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो अगर वो डाइल्यूट एसिड होगा तो गैस बनेगा। कौन सा गैस? हाइड्रोजन गैस। कौन सा गैस? हाइड्रोजन गैस। डन। सो यहां पे हम लोग क्या डिस्कस करने वाला? रिएक्शन बिटवीन मेटल एंड डाइल्यूट एसिड। मेटल एंड, और हम लोग जिंक मेटल का डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन देखेगा अभी। कौन सा मेटल? जिंक। तो यहां जो मेटल निकाला जा रहा है कौन सा मेटल? जिंक मेटल। एंड जिंक मेटल पीसेस में है तो ग्रेन्यूल्स बोलता है उनको। क्या बोला जाता है? ग्रेन्यूल्स। तो जिंक अगर डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो ऐसा बबल फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये बबल्स होगा कौन सा गैस का? हाइड्रोजन गैस। जिंक रिएक्ट्स विद डाइल्यूट एसिड प्रोड्यूसेस व्हिच गैस? एक सॉल्यूशन भी बनेगा, उसके बारे में बताएगा। साथ ही साथ गैस कौन सा बन रहा है यहाँ पे? हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस के बारे में कुछ स्पेशल बात जानते हो तुम लोग? पॉप साउंड। हाइड्रोजन गैस बर्न्स विथ एक्सप्लोजन प्रोड्यूसिंग व्हाट? पॉप साउंड। सुनना, ये पॉप साउंड सुनाई देने से देखना तुम लोग। अभी क्या करेगा हम लोग? एसिड है यहाँ पे, एसिड में मेटल डालेगा तो कौन सा गैस प्रोड्यूस होगा? फिर एक बर्निंग मैचस्टिक लाएगा यहाँ, बर्निंग मैचस्टिक लाने से साउंड प्रोड्यूस होगा। हाइड्रोजन गैस बर्न होगा, बर्न होने से साउंड प्रोड्यूस होगा। वो साउंड सुनना। सो एसिड, एसिड का किसके साथ रिएक्शन करने वाला हम लोग? ये पहले एसिड ले लिया और ये मेटल का पीस है, जिंक नहीं है, ये मैग्नीशियम है मोस्ट प्रोबेबली। सो मैग्नीशियम विथ एसिड गैस वही प्रोड्यूस होगा। कौन सा गैस? हाइड्रोजन गैस। यहाँ बबल फॉर्मेशन हो गया, गैस प्रोड्यूस हो गया। और अब यहाँ पे एक बर्निंग मैचस्टिक लाएगा, साउंड सुनना तुम लोग। हाइड्रोजन गैस इट बर्न्स विथ एक्सप्लोजन। और अगर बहुत ज्यादा गैस हो तो एक्सप्लोजन सीवियर भी हो सकता है। ठीक है, तो ये साउंड सुनाई दिया था तुम लोग को, ये साउंड क्या चीज का था? बर्निंग ऑफ विच गैस? हाइड्रोजन गैस। तो अब हम लोग इस एक्टिविटी को डिस्कस कर लेते हैं। Activity 1.3. Here zinc metal is allowed to react with, zinc metal is allowed to react with dilute hydrochloric acid and dilute sulfuric acid. Zinc metal is allowed to react with dilute hydrochloric acid and dilute sulfuric acid. So zinc metal जो कि सॉलिड है उसको अगर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाया जाए, जिंक मेटल जो कि सॉलिड है उसको अगर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाया जाए तो क्या होगा?
मेटल अगर डाइल्यूट एसिड के साथ डाइल्यूट एसिड जानता है क्या होता है? Acids containing large amount of water, they are said to be what? Dilute acid. They are said to be dilute acid. Acid में पानी अगर ज्यादा हो तो क्या बोलेगा हम लोग? Dilute acid. So zinc with hydrochloric acid प्रोड्यूस होगा जिंक क्लोराइड सॉल्यूशन, ZnCl2 का सॉल्यूशन बनेगा। और गैस कौन सा प्रोड्यूस होगा? हाइड्रोजन गैस। लेकिन इस रिएक्शन का एक और स्पेशल बात बता देता है, ड्यूरिंग दिस रिएक्शन हीट इज इवॉल्व। जिस वेसल में रिएक्शन होगा वो गर्म हो जाएगा। गर्म होने का मतलब रिएक्शन में हीट इवॉल्व हुआ। ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट इवॉल्व होता है, दैट रिएक्शंस आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलेगा इनको? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो जिंक का एसिड के साथ जो रिएक्शन हुआ वो कैसा रिएक्शन था? डिस्प्लेसमेंट तो था। इसमें क्या हुआ? जिंक किसको डिस्प्लेस किया? जिंक देखो हाइड्रोजन को अलग कर दिया कि नहीं? तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है। और ये साथ ही साथ कौन सा रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक। इस रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों बोलेगा हम लोग? हीट इवॉल्व हो रहा है। क्या इवॉल्व हो रहा है? हीट। इसी तरह जिंक रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड विल फॉर्म जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन। साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा और उसके साथ एनर्जी लिबरेट होगा। किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ हीट। सो दोनों इक्वेशन में यहां पे जिंक विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फर्स्ट वन जिंक विद डाइल्यूट के लिए DIL डॉट भी लिख सकता है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये वाला डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहां पे प्रोडक्ट क्या बना? जिंक क्लोराइड सॉल्यूशन। क्या बन रहा है इधर? जिंक क्लोराइड सॉल्यूशन। यहां पे क्या बना? जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। किसका सॉल्यूशन? जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। गैस कौन सा बन रहा है? हाइड्रोजन गैस। दोनों रिएक्शन में हीट लिबरेट होगा। दीज आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन? एक्सोथर्मिक। तो यहां पे तीन एक्टिविटी डिस्कस किया हम लोग। पहला एक्टिविटी में क्या हुआ था? बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। दूसरा एक्टिविटी में क्या किया? दो सॉल्यूशन मिक्स किया। कौन सा दो सॉल्यूशन? लेड टू नाइट्रेट एंड पोटाशियम आयोडाइड सॉल्यूशन। तीसरा एक्टिविटी में जिंक मेटल को दो अलग अलग एसिड के साथ रिएक्ट करवाए। जिंक का अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन होगा तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा? जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन। जिंक का अगर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन होगा तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा? जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। ओके, सो नोट डाउन एवरीथिंग। यहाँ जो इक्वेशन है ठीक से नोट डाउन कर लो और पहला एक्टिविटी भी एक बार पढ़ लो, सेकंड भी पढ़ लो, थर्ड तो पढ़ ही रहा है। तो जब भी इक्वेशन लिखा जाता है हम बार बार एक ही बात बोलता है कि क्या चेक करना चाहिए? बैलेंसिंग। दोनों इक्वेशन बैलेंस्ड है कि नहीं देख लेते हैं हम लोग। फर्स्ट वन Zn1 इधर हाइड्रोजन 1 इधर हाइड्रोजन 2, तो हाइड्रोजन को 2 कर देता है तो क्लोरीन 2 हो गया। इधर क्लोरीन ऑलरेडी 2 है। नाउ द इक्वेशन इज बैलेंस्ड। सेकेंड वन में यहाँ जिंक 1 इधर हाइड्रोजन 2 इधर हाइड्रोजन 2 इधर सल्फर 1 इधर सल्फर 1 इधर ऑक्सीजन 4 इधर ऑक्सीजन 4। इक्वेशन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। अगर किसी रिएक्शन में हीट इवॉल्व होता है तो क्या बोलता है? एक्सोथर्मिक। लेकिन अगर हीट एब्जॉर्ब हो गया, ठंडा हो गया रिएक्शन, एंडोथर्मिक बोलेगा। क्या बोलेगा? So what are the two types of chemical reaction on the basis of heat evolved and heat absorbed? Exothermic reaction and endothermic reaction. तो यहां ये जो एग्जाम्पल है किस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन का है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोला जाता है। दीज रिएक्शंस आर आल्सो कॉल्ड सिंगल डिस्प्लेसमेंट। ओके,
कितना एक्टिविटी डिस्कस किया हम लोग? 3 एक्टिविटी। और इन 3 एक्टिविटी में क्या हुआ वो पता चल गया, लेकिन हम लोग का टारगेट कुछ और था डिस्कस करने का, वो बताता है तुम लोग को। हैव यू रिटन एवरीथिंग? जल्दी जल्दी स्पीड बढ़ाओ लुमकर। तब तक तुम डिफाइन कर दीजिए। डिफाइन द टर्म केमिकल रिएक्शन। What is a chemical equation? And if I ask you, what term is used for unbalanced chemical equation? Skeletal or skeleton equation. They are unbalanced chemical equation. हो गया? फर्स्ट एक्टिविटी का अगर हम लोग बात करें, इफ वी डिस्कस अबाउट फर्स्ट एक्टिविटी, क्या हुआ था यहाँ? बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। क्या हुआ था यहाँ? बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। तो यहाँ इस एक्टिविटी को ठीक से देखो तुम लोग, तो ऑक्सीजन गैस जो था वो ऐसा सब्सटेंस में कन्वर्ट हो गया जो एक सॉलिड है, गैस सॉलिड बन गया। तो इस रिएक्शन में हम बोल सकते हैं कि नहीं, देयर इज व्हाट? चेंज इन स्टेट। इस रिएक्शन में क्या हुआ? केमिकल रिएक्शन होने से केमिकल चेंज तो होता ही है, साथ ही साथ स्टेट चेंज भी हो सकता है। क्या हो सकता है? स्टेट चेंज। तो ये कैरेक्टर है केमिकल रिएक्शन का। दिस इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या? चेंज इन स्टेट। और अगर हम लोग सेकेंड एक्टिविटी का बात करें, सेकेंड वाला एक्टिविटी का अगर बात करें हम लोग, तो सेकेंड वाला एक्टिविटी में क्या हुआ? सेकेंड वाला एक्टिविटी में कुछ कलर चेंज हुआ क्या? ये कलरलेस सॉल्यूशन था, ये कलरलेस सॉल्यूशन था, और क्या बना? येलो कलर्ड सब्सटेंस। सो वी कैन से दैट व्हाट इज हैपेंड देयर? चेंज इन कलर हुआ कि नहीं? चेंज इन कलर। और अगर हम लोग थर्ड एक्टिविटी का बात करें तो यहां 2 इवेंट हुआ है। एक इवेंट हुआ यहां पे टेम्परेचर चेंज हुआ है। क्या हुआ? चेंज इन टेम्परेचर। और दूसरा इवेंट क्या हुआ? दूसरा इवेंट इसमें हुआ इवोल्यूशन ऑफ गैस। Evolution of gas. So if I ask you, what are the 4 characteristics of chemical reaction? Number 1, change in state. Second one, change in color. Third one, change in temperature. Fourth one, evolution of gas. और किसी रिएक्शन में अगर हीट इवॉल्व होता है तो क्या बोलेगा उसको? एक्सोथर्मिक। किसी रिएक्शन में अगर हीट एब्सॉर्ब होता है तो एंडोथर्मिक रिएक्शन। So if heat is evolved, exothermic, heat is absorbed, then it is called what? Endothermic reaction. So 4 characteristics of chemical reaction क्या क्या है? Chemical reactions occurs by change in state, chemical reaction occurs by change in color, chemical reactions occurs with the evolution of gas, chemical reactions occurs with the change in temperature, that is evolution and absorption of heat. Okay, you can note down these 4 points, characteristics of chemical reaction. Done? So exothermic reactions and endothermic reactions, those chemical reactions which occur with the evolution of heat and other forms of energy. ये जरूरी नहीं कि हीट ही इवॉल्व होगा, एनर्जी का दूसरा फॉर्म भी हो सकता है। क्या हो सकता है दूसरा फॉर्म? साउंड भी हो सकता है, ठीक है, लाइट भी हो सकता है। सिर्फ हीट इवॉल्व होना नहीं, एनर्जी का कोई भी फॉर्म अगर इवॉल्व होगा देन इट इज कॉल्ड व्हाट? एक्सोथर्मिक। और एनर्जी का कोई भी फॉर्म एब्सॉर्ब होगा तो उसको बोलेगा एंडोथर्मिक। तुम लोग फोटोसिंथेसिस रिएक्शन सुना है? फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होने के लिए लाइट एब्सॉर्ब करना पड़ता है, तो फोटोसिंथेसिस कैसा रिएक्शन होगा?
और रेस्पिरेशन जब होता है तो ग्लूकोज का एनर्जी लिबरेट होता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो रेस्पिरेशन, जिस रिएक्शन में एनर्जी इवॉल्व होता है, रिलीज होता है, दे आर एक्सोथर्मिक। रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज होता है, किसका एनर्जी? ग्लूकोज का एनर्जी, किस फॉर्म में? एटीपी का फॉर्म में। सो रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक, फोटोसिंथेसिस एंडोथर्मिक। और यहां पर केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है, मीथेन गैस ऑन बर्निंग, मीथेन गैस का कंबशन करने से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और साथ में एनर्जी लिबरेट होता है इन द फॉर्म ऑफ हीट एज वेल एज लाइट भी लिबरेट होगा इधर, हीट एंड लाइट। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक। आज का क्लास में हम लोग 3 एक्सोथर्मिक रिएक्शन डिस्कस कर चुका है। पहला वाला जिंक विद HCl, दूसरा वाला जिंक विद सल्फ्यूरिक एसिड, तीसरा वाला कंबशन ऑफ कौन सा गैस? मीथेन। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मीथेन गैस? And then endothermic reaction, those chemical reactions which occur with the absorption of energy in the form of heat or other forms of energy। ये वाला स्पेशल इक्वेशन है बुक में, एंडोथर्मिक का डायरेक्ट एग्जांपल नहीं है, वैसे फोटोसिंथेसिस एंडोथर्मिक होता है। तो ये एग्जांपल एक याद रख लो, नाइट्रोजन गैस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन गैस विल गिव व्हाट? नाइट्रिक ऑक्साइड गैस। जब ये दोनों गैस रिएक्ट करता है तो जिस वेसल में रिएक्शन होगा वो ठंडा हो जाता है। ठंडा होने का मतलब हीट एब्जॉर्ब हो रहा है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग माइनस हीट लिखता है प्रोडक्ट साइड में, और एक्सोथर्मिक के लिए हम लोग क्या लिखता है? प्लस हीट। प्लस हीट राइट साइड में लिखा हुआ मतलब एक्सोथर्मिक, और माइनस हीट लिखा हुआ दैट मीन्स एंडोथर्मिक। सो 2 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ एनर्जी एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। डेफिनेशन के साथ एग्जाम्पल नोट डाउन कर लो। तो आज के क्लास में यहाँ तक ही डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, और नेक्स्ट क्लास विल कंटिन्यू विथ मटेरियल। थोड़ा लिखने का काम कम होगा तुम लोग के लिए।